1965 की जंग हम हारे थे। हमारे यहाँ झूठ बोला जाता है कि हम जीते थे। और आज तक हम इंडिया से कुछ नहीं ले सके। मैंने बल्कि एक दफ़ा कैबिनेट में कह दिया था कि 47 में हम यूँ थे इंडिया पाकिस्तान, 48 पे चलो हम यूँ हो गए। कश्मीर कुछ ले लिया ना जी। 65 में हम यूँ हो गए, हम झूठ बोलते हैं। 71 में हम यूँ हो गए, उसके बाद करगिल आ गई, मुक गया। अब तो हम किसी काम के नहीं रहे ना एक तरह से। तो 7 तारीख को जो हमला उन्होंने किया वो रात की तारीकी में किया और नॉन मिलिट्री साइट्स के ऊपर किया, और जिसमें 31 से ज़्यादा बंदे शहीद हुए। तो आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर में मिसाइल पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों पे फायर किए गए। रावलपिंडी, सरगोदा, लाहौर, इन सब शहरों पे मिसाइल दागे गए। हम झूठ बोलते हैं, लेकिन हम 1965 में भारत से नीचे थे और हार गए थे। 1971 में मजीद नीचे, 1998 में उससे भी नीचे चले गए। और मैंने खुद सुने हैं इंडिया के दानिश्वर बैठे टॉक शोज में, वो कहते हैं कि हमने एक नया नॉर्मल सेट कर दिया है कि अब जब भी कभी दहशतगर्दी का वाकया होगा हमें किसी को कुछ नहीं पूछना, हमने दहशतगर्दों में और हुकूमत पाकिस्तान में कोई तफरीक नहीं करनी, हमने ढक से पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देना। भाई ये किस किस्म का नया नॉर्मल आपने बना लिया। अब हम किसी काम के नहीं रहे भारत के सामने। अब हम किसी काम के नहीं रहे। हमने बस न्यूक्लियर ताकत ली और अपनी जान बचा ली। ठीक है, न्यूक्लियर पैरिटी हमने ले ली और हमने अपनी जान बचा ली है, इतनी सी बात है। इससे बड़ी डील हमें कहाँ मिल सकती थी? जो बाद में आगरा में मिन्नतें करता रहा परवेज मुशर्रफ, वो हाथ नहीं मिलाता था ना, जाके हाथ मिलाया। मुझे दुख है इस बात का। नमस्कार दोस्तों, आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली एनिवर्सरी है। आज ही के दिन भारत ने एक के बाद एक लगातार 10 मिसाइल पाकिस्तान में मारे थे और मुरीदके से लेकर पीओके में मौजूद जितने भी आतंकी कैंप थे सबको उड़ा दिया था। सिर्फ यही नहीं, 10 मई की सुबह सुबह भारत ने पाकिस्तान के प्रमुख एयरबेस और मिलिट्री ठिकानों पर एक के बाद एक निर्णायक हमले किए थे, जिसमें नूर खान, सरगोधा, स्कूर्द, भोलारी, सियालकोट, जैकबाबाद और कई अन्य ठिकाने थे। दोस्तों, आज हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की ऐसी ही कई सारी क्लिप्स लेकर आए हैं जहां पर इनके रिटायर्ड फौजी और इनकी मीडिया खुलकर कबूल कर रही है कि किस तरह भारत ने इन्हें ऑपरेशन सिंदूर में ठोका था। इनकी हालत उस वक्त इतनी खराब हो गई थी कि अगर भारत ये जंग उस वक्त नहीं रोकता तो शायद आज पाकिस्तान का नामो निशान मिट चुका होता। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। बड़े मियाँ साहब जो है ना, आपने बिल्कुल सही कहा, वो मेगा चीज़ों को देखते हैं। मैं आज भी कहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने जो वाजपेयी के साथ पाकिस्तान के रिलेशन ठीक करने का पैदा किया, पाकिस्तान में पंजाबी लीडर ये बात कर सकता है। सिंधी करेगा तो हम कहेंगे गद्दार है, टू बी ऑनेस्ट। वो हिंदुत्व वाला भी कर सकता था, कांग्रेस भी कर सकती काम। दोनों तैयार हो गए, वो चल के आ गया। ठीक है ना जी। उस वक्त बस अल्लाह माफ़ करे कुछ मजहबी तंजीमें मिली हुई थी। मैं उस वक्त लाहौर में था जब वाजपेयी के खिलाफ ये हंगामा हुआ बदकिस्मती से। और आज तक हम इंडिया से कुछ नहीं ले सके। मैंने बल्कि एक दफ़ा कैबिनेट में कह दिया था कि 47 में हम यूँ थे इंडिया पाकिस्तान, 48 पे चलो हम यूँ हो गए। कश्मीर कुछ ले लिया ना जी। 65 में हम यूँ हो गए, हम झूठ बोलते हैं। 71 में हम यूँ हो गए, उसके बाद करगिल आ गई, मुक गया। अब तो हम किसी काम के नहीं रहे ना एक तरह से। ठीक है, न्यूक्लियर पैरिटी हमने ले ली और हमने अपनी जान बचा ली है, इतनी सी बात है। इससे बड़ी डील हमें कहाँ मिल सकती थी? जो बाद में आगरा में मिन्नतें करता रहा परवेज मुशर्रफ, वो हाथ नहीं मिलाता था ना, जाके हाथ मिलाया। मुझे दुख है इस बात का कि मेरा था ना सदर, वो जैसा भी था, हमारा आपस में झगड़ा था ना उससे। ही वॉज माई प्रेसिडेंट। वो क्यों जाता है मिन्नत करने के लिए, हाथ मिलाने के, कहते रह गए। लेकिन उससे पहले जो कुछ हमें मिल रहा था कश्मीर, छट हो जाता मसला। जी सर, नहीं किया। इसी तरीके से देखिए ना, मियाँ साहब के ज़हन में यह था कि ये तालिबान है या MQM है, सीधा करो पाकिस्तान। मेगा इशूज़, बिजली लानी है। मियाँ साहब में ये बात है कि वो मेगा चीज़ों में देखते हैं, उनका तारीख में रोल है। मैंने मतलब मियाँ साहब को कहा था, मेरा सबसे बड़ा रोल मेरी राय में, लोग आपको जानते हैं कि आपने मेगा डेवलपमेंट की है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको, और जो टेंशन वगैरह बॉर्डर पे हो जाती हैं, कभी फायरिंग हो जाती है या टेररिज्म के वाक़यात भी होते रहे, तो उसमें एयरफोर्स यूज़ नहीं करती। पहली दफ़ा ये टैबू टूटा बालाकोट में 2019 में, जब इंडियन एयरफोर्स को इस्तेमाल किया और पाकिस्तान की मेन लैंड पे, कश्मीर से बाहर पाकिस्तान के टेरिटरी के अंदर बालाकोट पे हमला किया।
वो एक वाक़या था, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने जब लॉन्च किया तो उन्होंने मुरीद के बहावलपुर और लाहौर पे भी हमले किए। तो एक तरह से एक टेबू टूट गया कि नंबर 1 एयरफोर्स इस्तेमाल नहीं करनी, आमतौर पे ये जो बॉर्डर पे टेंशन रहती है उसके लिए एयरफोर्स इस्तेमाल नहीं करनी, और दूसरी बात ये है कि ये बात इन एनी केस लाइन ऑफ कंट्रोल ये कश्मीर से बाहर नहीं जानी चाहिए। कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो अक्सर टेंशन रहती थी, सियाचिन पे बड़े अरसे से वो वहाँ पे हॉस्टिलिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन एयरफोर्स का इस्तेमाल उधर भी नहीं किया गया था और लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी नहीं किया गया था। लेकिन 2019 के बाद से ये टैबू एक तरह से टूट गया है, और सिर्फ एयरफोर्स की हद तक नहीं बल्कि मिसाइल्स भी फायर किए गए। तो आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर में मिसाइल पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों पे फायर किए गए, रावलपिंडी, सरगोदा, लाहौर, इन सब शहरों पे मिसाइल दागे गए, और पाकिस्तान की तरफ से भी इसी तरह से मिसाइल इंडियन शहरों पे दागे गए। तो ये एक और बड़ी तब्दीली आई है। एक और चीज़ ये है कि इंडिया की तरफ से अब ऑफिशियली ये पॉलिसी स्टेटमेंट आई है कि हम डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे कि स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच में। पाकिस्तान में आपको पता है एक टेररिज्म का मसला है और बड़े अरसे से मौजूद रहा है। इंडिया में भी टेररिज्म के वाक़यात होते रहे हैं। इंडिया की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है कि पाकिस्तान से टेररिस्ट इंडिया जाते हैं। तो इस माहौल में ये पॉलिसी के तौर पे इस बात को अडॉप्ट कर लेना कि जी हम स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच में तमीज़ नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि कल अगर एक नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से इंडिया में कोई टेररिज्म का वाक़या हो तो इंडिया एज्यूम करेगा और इस कंक्लूजन की तरफ जंप करेगा कि इसके पीछे पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान ने करवाया है। तो फिर जब वो नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि फिर वो पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि फिर जंग होने के इम्कान बढ़ गए, चूँकि इंडिया किसी नॉन स्टेट एक्टर्स की एक्टिविटी को ये एज्यूम करेगा कि ये पाकिस्तान ने करवाया है और किसी इन्वेस्टिगेशन का भी इंतज़ार नहीं करेगा, तो फिर तो और पाकिस्तान पे अगर हमला करेगा तो जाहिर है कि पाकिस्तान तो एक पीयर कंपेटिटर है, फिर उधर से भी जवाब आएगा, और जब जवाब आएगा तो फिर जंग होगी, और जब जंग होगी तो ये आहिस्ता आहिस्ता एस्केलेट करेगी। हो सकता है शुरू में कुछ कार्रवाई इंडिया करे, जवाब में कुछ कार्रवाई पाकिस्तान करे, लेकिन ये तेज़ी से एस्केलेट होगी। आपको पता है जो पिछली 4 रोज़ा जंग हुई वो भी तेज़ी से एस्केलेट हुई। पहली स्कर्मिश में इंडिया के कुछ जहाज़ गिरा दिए गए, पाकिस्तान में नुकसान हुआ, तंसीबात पे हमला हुआ, लेकिन उसके अगले ही दिन से फिर ड्रोन्स वगैरह और उस तरह की कार्रवाइयाँ शुरू हो गई, और फिर मिसाइल्स मारे गए दोनों तरफ से। और ये तो एक तरह से इब्तदाई कार्रवाइयाँ थी। अगर ये मामला आगे चलता तो इसमें और ज़्यादा लीथल वेपन इस्तेमाल किए जाते और शायद बहुत ज़्यादा नुकसान होता।